इतना ही आसान होता झूठ बोलना छोड़ देना। हम तो दुकानदार हैं जी, हमें तो करना पड़ता है। एक एक सांस मेरा एक एक मंत्र के बराबर मानकर मुझे अच्छी नींद देना प्रभु। प्रॉब्लम है कि छूट नहीं रहा, हमारा तो प्रश्न ही है कि नहीं छूट रहा। इसके लिए अब इसका तो मैं क्या करूं, नहीं छूट रहा तो क्या किया जाए, छूट छोड़ना पड़ेगा भाई। मैं कमाने के लिए जाऊंगा, दुकान पे जाऊंगा तो ये आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपको सौंप रहा हूं अभी से। आपको सोने से पहले, ठीक सोने से पहले फिर वही जो सुबह आपने संकल्प लिया था अब आपको अर्पण के रूप में करना। जिधर से आपकी नाक से स्वर चल रहा है, जैसे ये नाक से सांस आ रहा है, इस नाक से सांस आ रहा है, जिस नाक से सांस आ रहा है उस अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, कभी कभी ना इतने बेसिक प्रश्न मेरे पास आते हैं, मुझे अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि लोगों को कुछ भी नहीं मालूम हिंदू संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, इसके रिचुअल्स के बारे में। एक्चुअली कुछ बहुत बेसिक बेसिक सवाल भी आते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं। आज मैं आपके सामने एक 15-16 पॉइंट की एक लिस्ट बता रहा हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, न मंत्रों की विधि पता है, ना आपका उच्चारण शुद्ध है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जीरो है, आपको कुछ भी नहीं पता। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम धर्म के बारे में, मंत्रों के बारे में, तो क्या भगवान उसका भला नहीं करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी कि सब मंत्र जपने वालों पे सारी कृपा कर देंगे भगवान, और दूसरे बेचारे जिनका उच्चारण सही नहीं है उनको ऐसा छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो किसी को निराश होने की आवश्यकता है नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको मंत्र जपना नहीं आता, आपको कोई साधना विधि नहीं आती, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, आपको ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मैं तो ये समझ के चलता हूं, ठीक है। अब आप क्या करें, दिन भर में ऐसी क्या पूजा पाठ करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या रिचुअल करें, क्या प्रोसेस फॉलो करें कि आपके पाप भी खत्म हो जाए, आपका पुण्य भी जुड़ जाए और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाए, उतना ही फल मिले जितना किसी मांत्रिक को, किसी साधना करने वाले को मिलता है। आप उतना ही लाभ अपने जीवन में ले पाए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व आपको उठना है। 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद, पूरी नींद लेनी है। अब इसके लिए जो करना पड़े वो करो, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपको करना पड़ेगा। 7 घंटे की नींद आपको पूरी लेनी ही होगी। 7 घंटे की नींद पूरी लीजिए। सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए। उठने का मतलब बिस्तर छोड़कर नहीं भागना है। आप सुनिए ध्यान से, बिल्कुल लिटरली समझा रहा हूं। सूर्योदय से पूर्व आपकी आंखें खुल जाएं, फिर आप उठकर बैठ जाएं। जिधर से आपकी नासिका चल रही है, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, जिधर से आपकी नाक से स्वर चल रहा है, जैसे ये नाक से सांस आ रहा है, इस नाक से सांस आ रहा है, जिस नाक से सांस आ रहा है उस तरफ की करवट लेकर आपको उठना है। जैसे मेरा लेफ्ट नाक चल रहा है तो आपको सोते सोते लेफ्ट साइड की करवट लेना है और फिर उठना है, ठीक है। उठकर बैठ जाइए। अपने स्थान पर बैठकर मन ही मन भगवान को हाथ जोड़कर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जिनका भी आप पूजा करते हैं, जिनको भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस सुबह के लिए धन्यवाद। आपने देखो एक फिर नया जीवन मिला है, रात को सोने के बाद फिर उठे हैं, फिर से इस जीवन में हमारा दिन उग रहा है। थैंक यू बोलना पड़ेगा, थैंक यू। रात भर जो मैंने पाप किए उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। रात भर आपने क्या पाप किए क्या नहीं किए, नींद आ गई थी, नींद से पहले रात्रि से, ठीक है, जब से रात शुरू हुई तब से रात भर के पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इस सुबह के लिए थैंक यू। ग्रेटिट्यूड जो आपकी भाषा में आप बोल सकते हैं, जिस तरह से बोलना चाहें। उसके बाद संकल्प, आज के पूरे दिन के समस्त कर्म में आपको सौंपता हूं। मुझे सन्मार्ग पर चलाइएगा। आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया कीजिएगा। आज के दिन मेरे साथ रहिए, मुझे सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें। आज के समस्त कर्म, मैं जो सांस लेता हूं, आज के दिन की समस्त सांसें मैं आपके नाम करता हूं, ठीक है। समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर दो, वहीं बैठे बैठे। जैसे इसके अंदर क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने जब पूजा पाठ भी करूंगा तो मैं आपके लिए करूंगा। आज मैं कमाने के लिए जाऊंगा, दुकान पे जाऊंगा तो ये आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपको सौंप रहा हूं अभी से, ठीक है। अब एक एक चीज बोलने की जरूरत नहीं। आज का पूरा दिन मैंने आपको समर्पित कर दिया। जो भी मैं कर्म करूं सब आपके लिए ही करूंगा। आप कृपया मुझ पर नजर रखिएगा, मुझे सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिएगा।
मुझे प्रेरणा दीजिएगा कि मैं अच्छे कर्म करूं। ठीक है, चलो ये हो गया संकल्प आपका। पहले बिस्तर पे बिल्कुल बासी मुंह मौन अवस्था में, ब्रश व्रश नहाना धोना कुछ नहीं, वहीं बैठे बैठे करने का है मन में। ठीक है, उसके बाद आप बिस्तर से जो स्वर आपका चल रहा हो नाक का, उसी तरफ का पैर आपको जमीन पे रखना है। धरती माता को प्रणाम करके पहले प्रणाम कर लीजिए, हे धरती माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, और प्रातः कर दर्शनम, वो जो आप करते हैं हाथ हिलिया देखना करना वगैरह ये सब करना है, कर लीजिए बिस्तर पे बैठे बैठे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, है ना, ये मंत्र बोलकर भी आप आंखें खोल के भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और संकल्प कर लीजिए। और जो सांस चल रहा हो उस वही पांव आपका धरती पर, सबसे पहले धरती को प्रणाम करके। ठीक है, उठे। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, माता पिता बड़े बुजुर्ग जो भी हो, उठ गए हो, जाग चुके हो, तो उनके सबसे पहले उनकी पांव छूना, उनके चरण छुए बिना दिन शुरू होना ही नहीं चाहिए। भगवान गुरुजी अभी तो हमारे पास कोई है नहीं, सबसे पहले माता पिता है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सबसे पहले लिटरली पांव टच करके, पांव छू के अपना दिन स्टार्ट कीजिए। ये दूसरी बात। अब फ्रेश हो जाइए। अब थोड़ी देर खुली हवा में सांस लीजिए। आप पैदल चल सकते हैं, खुली हवा में सांस लेना है, पैदल चलिए, कोई व्यायाम, कोई कसरत, कोई एरोबिक्स, कुछ भी जिससे थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाए, शरीर में हल्का सा पसीना तरने लग जाए, इतना हल्का फुल्का। आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद घर पे आके या वहीं बाहर बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम, मैं कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं बता रहा हूं, ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, या और भी आपको कुछ आता है। मैं किसी पर्टिकुलर के अंदर जा ही नहीं रहा हूं, आपको आपसे जैसा हो सकता है, जितना हो सकता है। कुछ नहीं तो शांत बैठ जाइए, लंबी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए बस। अब ध्यान किसका लगाए साहब, ये अंधेरा होता है ना, इधर इधर ध्यान लगा लो, इधर इधर आंखों को अपने सारे फोकस को यहाँ कर लो, और इधर जो अंधेरा दिखता है, इसके अंदर जो अंधेरा दिख रहा है, आंखों के बंद करने के बाद अंधेरे में ध्यान लगाइए, अंधेरे को, अंधेरे में देखिए कि क्या दिखाई देता है, इतना सा बस। उसके बाद वापस घर पे आ जाइए। घर पे ही कर रहे हैं तो बहुत सुंदर, बाहर कर रहे हैं तो घर पे आके नहा धो के अपना वही पूजा पाठ वापस। जो भी पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, जो भी वो कर लीजिए। हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना कर लीजिए कुछ नहीं तो नाम जप कर लीजिए, 108 बार राम 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 राम, इतना तो कर ही सकते हैं। जो भी आप, जितना आपको आता है पूजा पाठ के मामले में, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगरबत्ती लगा सकते हैं, धूप बत्ती लगा सकते हैं, प्रणाम तो कर सकते हैं भगवान को हाथ जोड़ के, नहाने के बाद एक टीका लगा सकते हैं सर पे, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ आता है तो वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो बढ़िया। उसके बाद आप अपने काम पे जाइए। जो भी आप नौकरी करते हो, आप दुकानदारी करते हो, जो भी आपका व्यवसाय व्यापार, आपका नौकरी आजीविका का जो भी साधन है, उस पे, उसके लिए उसमें आप लग जाइए पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से। कि नौकरी है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे मैं शिक्षक हूं, अपने बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाइए जैसे वही देवरूप हैं, वही मेरे इष्ट हैं, वही भगवान है। मैं भगवान मुझे इतना अवसर दे रहे हैं कि मैं इनको पढ़ा पाऊं, ये उनको ईश्वर मान के, उनको सर्वस्व मान के ऐसे पढ़ाइए जैसे भगवान को पढ़ा रही हूं। दुकानदार है, ग्राहक आता है तो ऐसा मान के चलिए भगवान आ गए हो। इतनी, अब जैसे भगवान के सामने कैसा व्यवहार करोगे, अच्छा सुंदर, है ना, विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक। यही व्यवहार दिन भर अपने मिलने जुलने वाले लोगों के साथ रखिए। प्रसन्न रहिए, सबसे मूल मंत्र प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपने आप को अंदर से अच्छा फील कीजिए। और इन सब का ग्रहों से संबंध है, ये मान के चलिए। पैदल चलना मंगल के लिए, हरी घास पर चलना, हरियाली की तरफ रहना बुद्ध के लिए, माता पिता की चरण छूना सूर्य और चंद्रमा के लिए। मैं सब कुछ ग्रहों के आधार पर बता रहा हूं। अब पूरे दिन जो आप अपने, जैसा मैंने बताया वैसा पालन कीजिए। पूरे दिन में आप जितना हो सके मौन रहिए। झूठ कपट निंदा ईर्ष्या छल, इन क्रोध असंयम, इनसे बचने का प्रयास कीजिए। अपने आप को शुद्ध शांत रखने का प्रयास कीजिए। मौन रहने का, कम बोलिए, जितना आवश्यक हो उतना बोलिए। नित्य जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि संयमित ब्रह्मचर्य, शादीशुदा है तो संयमित, मेरे इशारा समझ जाइए। ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबरदस्ती आवेगों को रोकना नहीं, जबरदस्ती उसके अंदर बह भी नहीं जाना, संयमित। गलत खान पान नहीं रखना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं, संगत नहीं करना, मांस मदिरा इन सब चीजों को तो छोड़ दो।
किसी प्रकार का व्यभिचार हो, आसक्ति हो, लत हो, छोड़ दो। सारा काम करके जब घर पे आते हैं तो संध्याकालीन कोई पूजा पाठ अगरबत्ती धूप कर सकते हैं, कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है। ठीक है, मैं उसमें जा नहीं रहा। शाम के समय कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताइए, अपनी पत्नी के साथ बिताइए, अपने माता पिता को कुछ समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, घर परिवार में शाम का भोजन कम से कम एक साथ हो जाए, इस प्रकार का आपका होना चाहिए। एक साथ बैठ के भोजन कर लीजिए प्रसन्न मन से। रात पड़े सोने से पहले माता पिता के साथ समय बिता लीजिए, उनके पांव दबा सकते हैं पांव दबा लीजिए, उनका आशीर्वाद जिस तरह से मिल सकता है वो काम कर लीजिए। माता पिता आपको कहें कि ये करना है या मुझे इस चीज की जरूरत है या कल ये काम निपटाना है, तो बिना सोचे समझे वो करना है। माता पिता सर्वस्व मानकर आप अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। दिन भर में आप हिंदू संस्कृति के सनातन धर्म के जितने रिचुअल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको उनके अनुसार अपना जीवन फॉलो करने का प्रयास कीजिए। मैं किसी तंत्र में, मंत्र में, किसी क्लिष्ट, किसी जटिल वस्तु में जाने का नहीं बता रहा हूं, सिंपल सा जो हो सकता है। शांत रहिए, मौन रहिए, प्रसन्न रहिए, इस प्रकार से जीवन निकालना है। रात को सोने से पहले, ठीक सोने से पहले, फिर वही जो सुबह आपने संकल्प लिया था, अब आपको अर्पण के रूप में करना है कि हे प्रभु, आज के सुंदर जीवन के लिए, आज के पूरे दिन भर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इस सुंदर सुखद जीवन के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप जिस पलंग पर बैठे हैं वो पलंग भी बहुतों को नसीब नहीं। क्षमा मांग लीजिए, मेरे हाथ से दिन भर में जो कुछ भी गलत हुआ हो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए, मेरे पापों के लिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आज दिन भर में जो कुछ किया मैं आपको ही अर्पण करता हूं, आप ही इसको स्वीकार कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। जो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये सब बोल के प्रसन्न मन से सोइए कि अब रात भर में जो भी सांसें लेता हूं वो सांस सब आपको अर्पित करके सो रहा हूं। एक एक सांस मेरा एक एक मंत्र के बराबर मानकर मुझे अच्छी नींद देना प्रभु, इसी संकल्प के साथ सोता हूं। फिर आपके प्रभु को प्रणाम कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। इतना सा ये दिनचर्या सुनने में आपको लगेगा, अब आप कई लोग ये पूछेंगे इतना ही आसान होता है झूठ बोलना छोड़ देना, हम तो दुकानदार हैं जी, हमें तो करना पड़ता है। अरे करो भाई, नमक आटे में नमक जितना दुनिया करती आई है। अब व्यापार करेगा कैसे? व्यापार नहीं करेगा तो करेगा क्या भाई? उसमें कुछ तो उसका लाभांश उसका रहेगा ना, लेकिन लाभांश जितना। फिर कहेंगे कि झूठ कैसे छोड़ें, झूठ बोलना इतना आसान, आप तो वीडियो में बड़ी आसानी से बता दिया कि झूठ छोड़ दो, निंदा छोड़ दो, कपट छोड़ दो। ऐसे थोड़ी छूटते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि छूट नहीं रहा। हमारा तो प्रश्न ही है कि नहीं छूट रहा। इसके लिए अब इसका तो मैं क्या करूं? नहीं छूट रहा तो अब क्या किया जाए? छोड़ना पड़ेगा भाई। अच्छे कर्म कर्म करेंगे, बुरी चीजें छूट जाएंगी। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे लोगों का साथ अपने आप छूट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम अपने जीवन में उतारेंगे, दृष्टि अपने आप क्लियर हो जाएगी कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे क्या करना है, अपने आप छूटेगा। आप तो अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी अपने जीवन में करते जाइए बस। तो इतना ही था महाराज। अगले वीडियोस में फिर वापस उसी तंत्र मंत्र की दुनिया में, ज्योतिष की दुनिया में चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में, साथियों में। कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट्स की प्रतीक्षा करता हूँ। हर कमेंट मेरे पास आ जाता है, हर कमेंट में पढ़ता हूँ, और जहां उसका जवाब दिया जा सकता है वहां उसी समय पे उसका जवाब भी मैं अपनी तरफ से भिजवा देता हूँ। कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी बात हो, कुछ नहीं तो भगवान का नाम लीजिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु।